हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी टीचर शिखा एंड एसएसटी 1 के चैप्टर 13 में आज हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी फर्स्ट का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, this is our today's chapter number 13 and the name of the chapter is safety rules। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स के बारे में। देखते हैं चैप्टर में आज हम कौन कौन सी हेडिंग पढ़ने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स एट होम, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, सेफ्टी रूल्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस एंड सेफ्टी रूल्स व्हाइल स्विमिंग। ये चारों टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देखते हैं लेट्स वार्म अप सेक्शन में आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेफ? पुट अ टिक मार्क फॉर सेफ एंड पुट क्रॉस मार्क फॉर अनसेफ थिंग। अब नीचे आपको कुछ थिंग्स दी हुई हैं, आपको क्या करना है, आपको इन थिंग्स को देखना है एंड जो थिंग्स सेफ है आपके लिए, आप उनके साथ खेल सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, उन पे आपको टिक लगाना है, राइट टिक। एंड जो चीज आपके लिए अनसेफ है, वो आपको हर्ट कर सकती है, आपको चोट पहुंचा सकती है, उन पे आपको लगाना है क्रॉस का निशान। चलिए स्टूडेंट, अपना मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट कम्स फर्स्ट इन अवर लाइफ। We might get hurt if we are not aware of our safety. We should follow rules of safety. हमारे लिए हमारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी लाइफ में सबसे पहले आती है। अगर हम सेफ हैं तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर हम अनसेफ हो जाते हैं या हम केयरफुल नहीं रहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो हमें चोट पहुंच सकती है और कभी कभी कोई सीरियस इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं जिससे हम सेफ रह सकें। अब जो ये सेफ्टी रूल्स हैं, ये हमें घर पे भी फॉलो करने होते हैं एंड आउटसाइड होम, यानी कि रोड, पार्क, स्कूल, यहाँ पे भी फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स एट होम। घर पे हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। डू नॉट प्ले विथ फायर, हमें फायर के साथ, आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, आग के पास नहीं जाना चाहिए। सेकेंड, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स और ब्लेड्स, दे मे हर्ट यू। आपको कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ हो गया या ब्लेड हो गया, सीजर हो गई, उनसे नहीं खेलना चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको चोट लग सकती है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस विथ वेट हैंड्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। और गीले हाथों से आपको कोई भी प्लग, कोई भी स्विच, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं टच करना है, क्योंकि उससे आपको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट लीन ओवर ए बालकनी रेलिंग, और जो आपके घर में बालकनी है उस पे रेलिंग पे आपको नहीं झुकना है, उसे नीचे झुक के आपको नहीं देखना है। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, अब रोड पे हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। We should never walk in the middle of the road. We must walk on the footpath. हमें कभी भी रोड के बीचों बीच नहीं चलना चाहिए, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। We must not run and play on the road. हमें सड़क पे कभी भी भागना नहीं चाहिए और ना ही सड़क पे कभी खेलना चाहिए। थर्ड, We must cross the road only at the zebra crossing. हमें हमेशा रोड को zebra crossing पे ही क्रॉस करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड, और हमें हमेशा रोड पे चलते हुए ट्रैफिक जो लाइट है उसको फॉलो करना चाहिए। लाइट अगर रेड लाइट हो तो हमें स्टॉप कर जाना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए। येलो लाइट हो तो हमें वेट करना चाहिए एंड ग्रीन लाइट हो तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड टॉपिक इज सेफ्टी रूल्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। एक बस में ट्रैवल करने के लिए क्या क्या सेफ्टी रूल्स होते हैं। नंबर 1, We should stand in a queue while boarding the bus. बस पे चढ़ते समय हमें हमेशा एक लाइन बना के, एक क्यू बना के चढ़ना चाहिए और किसी को पुश नहीं करना चाहिए। We should not take out any body part
while traveling in a bus. और बस में ट्रैवल करते समय हमें कभी भी अपने कोई भी बॉडी पार्ट बाहर नहीं निकालना है. जो बस की विंडो है उससे अपना हेड या अपना हैंड बाहर नहीं निकालना चाहिए. थर्ड, वी शुड नॉट प्ले और शाउट इनसाइड अ मूविंग बस. इट मे डिस्टर्ब द ड्राइवर. और बस के अंदर हमें ना तो खेलना चाहिए और ना ही शोर मचाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो ड्राइवर है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, उसको डिस्टर्ब हो सकता है और ऐसे में एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं. फोर्थ टॉपिक इज सेफ्टी रूल्स व्हाइल स्विमिंग. जब आप स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तब आपको कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं. नंबर 1, डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन. कभी भी आपको स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना है. हमेशा आपको किसी बड़े को, यानी कि जो एल्डर्स हैं आपके घर में, उनमें से किसी को साथ में लेकर जाना है. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द स्विमिंग पूल. और जो स्विमिंग पूल की सबसे गहरी साइड होती है, यानी कि जो डीप साइड होती है, वहां पे आपको नहीं जाना है, आपको नहीं जाना चाहिए. सो स्टूडेंट, ये थे कुछ सेफ्टी रूल्स. आई होप आपको सारे सेफ्टी रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं. अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट यानी कि लेट्स डू इट की तरफ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या करने के लिए बोला गया है. ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी कम्स इन अवर लाइफ. सेफ्टी कम्स फर्स्ट इन अवर लाइफ. द ग्रीन लाइट मीन्स टू. ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? टू गो. थर्ड क्वेश्चन, नेवर प्ले विथ शार्प objects. And fourth, always walk on the footpath. B part देखते हैं. Fill in the blanks with correct words. अब जो यहाँ पे आपको blank मिले हैं उसमें आपको correct word fill करना है. First, we should cross the road at zebra crossing. जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है स्टूडेंट? आपने देखा होगा रोड पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, आपको उन्हीं पे रोड क्रॉस करनी चाहिए. सेकेंड, वी शुड नॉट प्ले and run on the road. Third, we should never open the door to strangers. And fourth, the red light says to stop. So student, this was our today's chapter. I hope आपको complete chapter with explanation अच्छे से समझ में आ गया है. And this was our today's video. मिलते हैं अपनी next video में इससे next chapter की explanation के साथ. टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय.